गुड इवनिंग बच्चों सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने जो है पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा था, है ना। साथ ही साथ डेटा हैंडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, जैसे कि मीनिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग। और मैं जो डेटा हैंडलिंग प्रोसेस में दो प्रमुख स्टेप्स जो है हम लोग कौन कौन सा लेते हैं, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। साथ ही साथ हमने पिक्टोग्राफ का मतलब भी जाना, और पिक्टोग्राफ जब दिया जाता है तो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो भी हमने जाना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ जब दिया जाता है उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन के साथ साथ दिए गए क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे आंसर करते हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयर करूंगी, और आपको जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। किसी को मेरा जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चों? द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। तो उन्होंने जो चार्ट दिया है वो किसके बारे में बताया है? वो चार्ट जो है एक को एजुकेशनल मिडिल स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, मतलब एक क्लास में कितने गर्ल स्टूडेंट्स है, वो जो है इस पिक्टोग्राफ में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि क्लासेस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ तक है। तो फर्स्ट टू एट्थ क्लासेस तक उन्होंने जो है नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स को उन्होंने बताया है। तो एक गर्ल का पिक्चर, मतलब एक लड़की का पिक्चर कितने गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे फोर गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो observe this pictograph and answer the following questions. Which class has the minimum number of girl students? Is the number of girls in class 6th less than the number of girls in class 5th? How many girls are there in class 7th? उन्होंने पूछा, ठीक है। सबसे पहले जब आपको ऐसे पिक्टोग्राफ दिया जाता है तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों? हमें दिए गए पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। अभी हम लोग इस दिए गए पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग टेबल describes about the interpretation of given pictograph। तो हमारा टेबल क्या बता रहा है बच्चों? हमारा टेबल जो है दिए गए पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? क्लासेस है, तो यहाँ पे क्लासेस जो है लिखेंगे। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में क्या है? नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले क्लासेस लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन, फाइव, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स, सेवन, एट। ओके, तो एट जो है क्लासेस है ना। ओके, अभी हम लोग जो है नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स को काउंट करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्लास वन में कितने गर्ल्स पिक्चर दिए गए हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स गर्ल पिक्चर्स दिए गए हैं। तो एक गर्ल पिक्चर जो है कितने गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर गर्ल्स। तो यहाँ पे कितने हैं? सिक्स पिक्चर्स है। तो जब आप वन पिक्चर इज इक्वल टू फोर गर्ल्स, मतलब सिक्स पिक्चर्स इक्वल टू हाउ मेनी गर्ल्स? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्स इंटू फोर करेंगे, ठीक है। यानी कि सिक्स गर्ल के इमेजेस, गर्ल के पिक्चर्स इंटू फोर गर्ल्स, मतलब एक पिक्चर जो है चार गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप सिक्स इंटू फोर करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ हम लोग फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस ऐसे छह बार करने से अच्छा है अब डायरेक्टली उसको मल्टीप्लीकेशन से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्स फोर सा कितना आता है? इट इज 24। ओके, अभी सेकेंड में जाएंगे। सेकेंड में कितने गर्ल स्टूडेंट्स के पिक्चर है? एक, दो, तीन, चार, चार। और ये पांचवा जो है आधा है बच्चों। आधा मतलब
कितना हुआ आधा, मतलब यहाँ पे एक पिक्चर में 4 गर्ल्स दे रहे, तो ये आधा मतलब 4 गर्ल्स में आधा कीजिए ना, कितना आएगा? तो 2 गर्ल्स हो गए है ना। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4। सो 4 इंटू 4 कितना आता है? 4 इंटू 4 इज 16 गर्ल्स। ये कितने गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? आधा पिक्चर है मतलब 2 गर्ल्स, तो 16 + 2 कितना हो गया? 18 गर्ल्स हो गए, ठीक है, 18 गर्ल्स। नेक्स्ट, थर्ड, क्लास थर्ड, 1 2 3 4 5। तो 5 4 कितना आता है? 5 4 20। यस। अब क्लास फोर्थ, ये देखिए कितना दे रहा है, 1 2 3। सो 3 पिक्चर और ये आधा है, मतलब आधा मतलब इसका मतलब क्या हो गया? एक फुल पिक्चर हो तो 4 गर्ल्स रहेंगे है ना। आधा मतलब 4 में से भाग करो, उसमें 4 में 2 भाग करो, कितना आएगा? 2 गर्ल्स आएगा, अभी मैंने बताया है ना। तो सबसे पहले इन 3 का काउंट करेंगे। सो 3 है मतलब 3 4 कितना होता है? 12 गर्ल्स। 12 + 2 कितना आएगा? 14 गर्ल्स आता है। ओके। अब बात है क्लास फिफ्थ की। तो यहाँ पे देखिए 2 इमेजेस है और आधा है, मतलब 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। 8 + 2 10 गर्ल्स है ना। अभी देखिए 1 2 3 4 हो गए है ना। तो 4 मतलब 4 4 कितने गर्ल्स हो गए? 16। करेक्ट। सेवेंथ में देखिए कितने गर्ल्स है? 3 है ना। 3 तो मतलब कितना आ गया? 3 4 12 गर्ल्स। ये देखिए 8 स्टैंडर्ड में 1.5 है, मतलब 4 + 2 गर्ल्स है ना, तो 6 गर्ल्स। ओके, सभी को समझ में आ गया हमने कैसे नंबर ऑफ गर्ल्स को इंटरप्रेट किया है यहाँ पे। अभी सभी को ये टोटल करके बताना है कि कितना आएगा, फटाफट से कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। यस, कितने गर्ल्स है? 120 गर्ल्स है, वेरी गुड। तो हमने जो है टेबल को प्रिपेयर कर दिया है। तो टेबल जब हमें मिल जाता है तो इजीली हम लोग इस जो दिए गए क्वेश्चंस को है आसानी से हम लोग जो है आंसर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स? तो मिनिमम मतलब लीस्ट, कम गर्ल स्टूडेंट्स कितने किसमें है? तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? सॉल्यूशंस। सबसे पहला है आंसर ए, है ना। तो आंसर ए क्या है? द, तो उन्होंने क्या पूछा है? मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, है ना। सो द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स आर इन क्लास, मिनिमम मतलब सबसे कम किसमें है? क्लास 8 में है, क्योंकि सिर्फ 6 लड़कियां हैं, है ना। क्लास 8, है ना, बिकॉज इट इज हैविंग ओनली 6 गर्ल स्टूडेंट्स। ओके। अब हम लोग जाएंगे आंसर बी की ओर। देखिए आंसर बी, बी क्वेश्चन क्या है? इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5? तो फिफ्थ में कितने लड़कियां हैं? 10 लड़कियां हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप। और सिक्स्थ में कितने हैं? 16 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज मोर देन क्लास 5, तो कम नहीं है ना। उन्होंने क्या पूछा है? इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस और व्हाट देन क्लास 5? नहीं, है ना, क्योंकि सिक्स्थ में ज्यादा है। सो नो, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, इन क्लास 6 is more than क्लास 5, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन क्लास 6 इज 16 एंड क्लास 5 इज 10, है ना।
अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट आंसर की ओर, आंसर सी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? तो क्लास 7 में कितनी लड़कियां हैं? 12, है ना। देर आर 12 गर्ल स्टूडेंट्स इन क्लास 7, है ना। सो इस तरह से आप जो है दिए गए पिक्टोग्राफ को टेबल में इंटरप्रेट कर सकते हो, और साथ में उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाए तो इस तरह से आप जो है उसको आंसर्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।